आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 42 पर। आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं। पहला गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पर आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम उनके सभी राजाओं को देखेंगे, उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं। तो आगे हम सभी राजवंशों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखते हैं गुलाम वंश। ठीक है। जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक माना जाता है। ठीक है। इसमें जो पहला वंश का गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसके हम बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए उसको एक उपाधि दी गई थी, लाख बख्श, यानी लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत यानी शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन खवितार काकी इनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है, जब इसके टाइम पीरियड में बस कुतुब मीनार दूसरे फ्लोर तक ही तैयार हो पाई थी। 2 फ्लोर इसके इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराए थे। एक फ्लोर आगे हम पढ़ेंगे अगले अलग राजवंश के राजा ने कंप्लीट कराई थी। तो अजमेर में इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया, यानी दिल्ली में पहला मस्जिद था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, यानी आज के समय में हम कहें तो पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। ओके। आगे है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 से 1236 तक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। जब हम देखते हैं ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और पर इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। तो यानी हम कह सकते हैं पहला शासक जिसकी राजधानी दिल्ली थी तो वो इल्तुतमिश था, या ऐसे कह सकते हैं दिल्ली का पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो हमने पढ़ा था। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है। इल्तुतमिश ने कुछ मुद्राएं बनवाई थी, एक टंका और एक जीतल। जो टंका थी वो चांदी की थी और जीतल तांबे की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह शासन करने लगा, लेकिन वह 7-8 महीने तक शासन कर पाया था, इससे ज़्यादा उसने कोई शासन नहीं किया था। रुकुनुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसकी माता शाहतुर खान के हाथों में थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने रुकुनुद्दीन को सत्ता से हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो यानी 4 साल रजिया ने शासन किया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो प्रथम सुल्तान महिला थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इनकी हस्बैंड का नाम था अल्तुनिया। दिल्ली के 23 सुल्तानों में से रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी सुल्तान थी जिसने जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। बाकी किसी ने भी जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त नहीं की थी। रजिया ने एक अबीसी नियन मलिक याकूत को अमीर आकूर अश्वशाला का प्रधान बनाया था। अश्वशाला जहाँ घोड़े रहते हैं। ठीक है। रजिया सुल्तान के शासन काल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ होने लगा। बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी, और बहराम शाह ने
1240 से 1242 तक शासन किया, यानी 2 वर्ष शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन शाह ने 1242 से 1246 तक शासन किया, यानी उसने 4 वर्ष शासन किया। बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह ने जो दोनों थे, ये नाममात्र के सुल्तान थे। इनके शासनकाल में जो सभी शक्तियाँ थी, वो एक दल था, उस दल का नाम था चालीसा दल, उसके हाथों में थी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 में 1265 के शासनकाल में तक रहा, और इसके शासनकाल में जो शक्तियाँ थीं वो बलबन के पास थीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक है बलबन, इसके पास थी। उसने बलबन को 1249 में अगुल खां की उपाधि दी। बलबन को उपाधि अगुल खां की किसने दी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक है। नासिरुद्दीन अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर टोपी सीकर चलाता था। तबका के नासिरी का लेखक जो है मिनहाज सिराज, नासिरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी था। जो मिनहाज सिराज था वो नासिरुद्दीन शासन के काल में कहाँ का? दिल्ली का मुख्य काजी था। इसकी पुस्तक है मिनहाज सिराज की तबका के नासिरी। नासिरुद्दीन की मृत्यु 1265 में हो गई। इसके बाद बलबन ने स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित हो गया कि मैं अब दिल्ली का सुल्तान हूँ। बलबन 1265 से 1285 तक दिल्ली का शासन रहा, यानी 20 वर्ष उसने शासन किया, जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत विचार प्रकट किए। बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की और वीर नायक अफरासियाब का वंशज मानता था। ये इनका वंशज अपने आप को मानता था। बलबन एक क्रूर शासक था। इसने अपने विरोधियों के साथ लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। सिजदा एक प्रथा थी, उस प्रथा को कहते हैं हम झुककर नमस्कार करना, एवं पोशाब प्रथा यानी सुल्तान के पांव छूना बलबन के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई। यानी झुककर नमस्कार करना और सुल्तान के पांव छूने की जो प्रथा थी वो बलबन के टाइम पीरियड में शुरू हुई थी। बलबन के शासनकाल में फारसी परंपरा यानी नवरोज उत्सव का प्रारंभ हुआ। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैबूबाद उसका उत्तराधिकारी बना, जो अनंत विलास प्रिय था। अमीरों के गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैबूबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का दी एंड हो गया। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको गुलाम वंश तो कंप्लीट हो गया हमारा, अगर आपको खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आगे जो वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।